ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आपके अपने चैनल आध्यात्म की ओर में हमारा प्रयास है कि श्रीमद् भगवत गीता को सरल और संक्षिप्त भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। अब तक आपने जाना है कि गीता के प्रवचन श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिए जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने सगे संबंधियों गुरुओं को युद्ध में सामने देखकर अस्त्र शस्त्र त्यागने की बात कर रहे हैं। अब तक 3 अध्यायों में आपने जाना है अर्जुन विषाद योग के बारे में, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में। अब बढ़ते हैं चौथे अध्याय में, जो कि है ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में। चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुके के प्रति कहा था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजश्रियों ने जाना है। परंतु हे अर्जुन, ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप प्राय हो गया है था। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कह रहे हैं कि अब वो उस योग के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो कि सूर्य सब बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना योग है और अविनाशी योग है। कल्प के आदि में सूर्य ने कहा, सूर्य के प्रति कहा गया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुके को प्रति कहा था। तो ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि ये जो योग मैं बताने जा रहा हूँ, तुमको बताने जा रहा हूँ, वो ये बहुत पुराना योग है। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राष्ट्रियों ने जाना। हे अर्जुन, ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप प्राय हो गया था। वही ये पुरातन योग अब मैं तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए तथा ये योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं। यहाँ पे आप ध्यान दें कि अर्जुन भी स्टूडेंट जो है, सुन रहा है, जो वो भी बड़ा सिंसियर स्टूडेंट है। मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अर्जुन ऐसा नहीं कह रहा है कि आप अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप श्री कृष्ण भगवान आप कह रहे हो कि ये योग तो बहुत पुराना है, सूर्य के समय से है, लेकिन आप और हम तो अभी हुए हैं, तो आप कैसे बोल रहे हो। तो बात बहुत गहरी तब होती है जब स्टूडेंट भी बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो अर्जुन है, वो श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं देव हैं, स्वयं भगवान है, बहुत हंस मुस्कुराए देख करके सुन रहे होंगे वो। लेकिन जो स्टूडेंट अर्जुन है वो भी बहुत प्यारा है, वो अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा, उसका क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तो उसने क्वेश्चन ये बड़ा ही अच्छा किया है। आपका जन्म तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूं। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ एक गहरी बात मुस्कुराते हुए कही अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा कि जो मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परम तप, उनको तू नहीं जानता और मैं जानता हूं। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अपने बारे में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि उनको जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अजन्मा हैं, वो अविनाशी स्वरूप हैं। वो प्रकृत मनुष्यों के तरीके उनको प्रकृति के अधीन वो नहीं है, वो उसके ऊपर आते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि लेकिन वो अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होते हैं। वो योग माया के द्वारा, यहाँ पे योग माया के बारे में बताया गया है पहले भी अध्यायों में, कि माया जो सारी रचना सृष्टि रचती है, तो उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसके अधीन अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं अर्थात प्रकट करता हूं। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अपने रूप को रचता हूं, ऐसा उन्होंने बताया, अर्थात प्रकट करता हूं।
क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ये बात कह रहे हैं कि वो स्वयं देव हैं, स्वयं स्वयं ईश्वर है, लेकिन वो अपने को नीचे अधीन करके, योग माया के अधीन करके, योग माया के द्वारा वो अपने जब जब ऐसा होता है कि साधु पुरुषों का मतलब अधर्म की वृद्धि होती है और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होते हैं। वो हर युग में प्रकट होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वो जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। मेरा वो जन्म और कर्म जो आप सुन रहे हो वो अलौकिक है। इस प्रकार जो जो पुरुष तत्व से जानता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। यहाँ एक शब्द यूज किया गया तत्व को। तत्व को जान को, तो तत्व के बारे में जानते हैं कि इसके बारे में वर्णन किया गया है। तत्व का मतलब है सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद धन्य परमात्मा, अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वह केवल धर्म का स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुरहित, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उसको तत्व से जानता है। तो यहाँ जो तत्व का मतलब है, जो ईश्वर को आप जान गए, जो ईश्वर को आप उनसे प्रेम में आप उनको जान पाएं, तो वो चीज़, वो तत्व के बारे में बोला गया। तो मैं इसको फिर से बोलना चाहूँगा। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वो जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझे तत्व से जान जाता है, मुझे मेरे परमात्म तत्व को जान जाता है, वो फिर उसको फिर शरीर में आने की जरूरत नहीं रह जाती। वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, मुझ में मिल जाता है, ब्रह्म तत्व में मिल जाता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान एक महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम पहले व्यक्ति हो गए जो ये प्राप्त कर पाओगे मुझे। ऐसे बहुत से व्यक्ति, बहुत से पुरुष नारियां सब मुझे प्राप्त हो चुके हैं पहले। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से, यहाँ पे एक वर्ड आया ज्ञान रूप तप से, पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि अगर ज्ञान रूप का तप, ज्ञान का तप करेंगे आप, पिछले अध्यायों में आपने जाना है ज्ञान के बारे में, ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने एक अलौकिक बात कह दी है। यहाँ ये कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की जो मेरे को भजते हैं वह उनको वैसे, मैं भी उनको वैसे भजता हूँ। ये तो मतलब अति सुंदर बात हो गई। ये तो जिंदगी में पहली बार सुनी मैंने कि श्री कृष्ण भगवान जिनको आप भजते हैं तो वो आपको भजते हैं। वारे वाह श्री कृष्ण भगवान। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, अब यहाँ पे बात तत्व की फिर से बोली गई है, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वो देवताओं को, छोटे जो अपने फल को, कर्मों को फल का चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं। और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे बहुत ही गूढ़ बात कर दी है। बहुत से लोग छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। छोटे से उन्होंने कोई तप करे, कोई जाप करे, कुछ करे, और उससे वो छोटे देवताओं को प्रसन्न करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि हमें उसमें नहीं पड़ना है। यहाँ पे वो बता रहे हैं बात, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग में
विभाग गुण हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू करता ही जान। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने 4 वर्णों के बारे में बात करी है और इनका कोई जातियों से कोई संबंध नहीं है। ये ईश्वर के द्वारा ऐसा किया गया और सब में ईश्वर है। तो वो 4 कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर कि उस सब में वो अविनाशी परमेश्वर है। यहाँ पे वो कॉन्शियस को वर्कर वाली बात कर रहे हैं कि हम सब कॉन्शियस को वर्कर हैं। हम कभी ब्राह्मण के रूप में हो सकते हैं, हम क्षत्रिय के रूप में हो सकते हैं, वैश्य के रूप में हो सकते हैं, शूद्र के रूप में हो सकते हैं। तो ये उन्होंने बात करी है कि ये हम इन्हीं के द्वारा, मतलब इस तरीके से हम ऐसा करते हैं। तो लेकिन हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। तो मतलब जो उनको अकर्ता, मतलब जो उनको ये समझ के चल कि तू वो ईश्वर का काम कर रहे हैं सब, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों के फल में उनकी मतलब आसक्ति नहीं है बोलना है। इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वो भी कर्मों से नहीं बनता। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मों के फल के प्रति मेरी स्पृहा नहीं है, मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं। उनको श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते हैं। इस प्रकार मेरे को जो तत्व से जानता है, यानी कि जो उनको भजता है, जो उनको तत्व से जानता है, जो उनसे जुड़ गया है, वो भी कर्मों से नहीं बनता। तथा पहले से होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इसे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है? अब श्री कृष्ण भगवान एक क्वेश्चन खुद बोल रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान पुरुष भी बड़ा ही इसमें मोहित है, परेशान है कि भाई कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसलिए मैं कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि वो कर्म और अकर्म की बात करेंगे और अशुभ कर्म के बारे में बताएंगे कि संसार से कैसे छूटा जाए। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। यहाँ पे कितनी बारीक बात श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कर्म की गति गहन है। कर्म अगर आप जो भी गलत करेंगे, अच्छा करेंगे, उसकी गति गहन है। तो इसलिए आपको कर्म, अकर्म और निषिद्ध कर्म को स्वरूप को जानना चाहिए। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उसका ना होना पाना देखें, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखें, वो पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि समझा रहे हैं कर्म की महत्ता। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की गई संपूर्ण चेष्टाओं, जो अहंकार रहित बिना किसी अहंकार के प्रभु में समर्पित करके जो चेष्टाएं जो कर्म की गई हैं, चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उसका ना होना देखे, मतलब कर्म तो करे लेकिन उसके प्रति उसका भावना ये ना हो कि हम ये कर्म कर रहे हैं। और अज्ञानी पुरुष द्वारा जो किए गए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, मतलब अज्ञानी पुरुषों द्वारा भी कुछ कर्म किए जा रहे हैं, उसको भी मतलब त्याग रूप क्रिया को ही देखे। वो पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान उसको योगी की दर्जा दे रहे हैं, योगी है वो। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने एक बहुत ही अच्छा शब्द यूँ बोला है, पंडित। पंडित का मतलब उन्होंने बोला कि जो जिसके अंदर ज्ञान का उत्पन्नता हो जाए, प्रादुर्भाव हो जाए। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित, यानी कोई कामना नहीं है उसके अंदर, संकल्प भी नहीं है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए, यानी कि जब ज्ञान रूप, जब यहाँ पे यज्ञ की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की, ज्ञान रूप अग्नि जब ऐसी ज्ञान की अग्नि जलेगी तो भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मतलब उनको ज्ञानी जन भी, मतलब वो जहाँ पे अगर ज्ञान रूप के द्वारा भी, ज्ञान के द्वारा भी, ज्ञान की अग्नि के द्वारा भी कर्म भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वो कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता है।
जीत लिया है अंतकरण और शरीर, जिसने त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि जिसने अपने शरीर से जीत लिया है अंतकरण, मतलब जिसने अंतकरण को जीत लिया है, और जिसने शरीर को भी जीत लिया और अंतकरण को जीत लिया, त्याग दिए संपूर्ण भोगों की सामग्री, मतलब हमारी पूरी जिंदगी हम भोगों में लगे रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ये भोग प्राप्त कर लें, वो भोग प्राप्त कर लें। यहाँ श्री कृष्ण भगवान एक विपरीत बात कर रहे हैं। यहाँ ये बात कर रहे हैं, जीत लिया है अंतकरण और शरीर, जिसने त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी प्राप्त नहीं होता। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ, मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समाप्त भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं हम लोगों को, वो अर्जुन को बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो ऐसा पुरुष जो अपने आप जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट है, हर्ष और शोक आदि, हर्ष भी है तो भी खुश है, शोक है तो भी खुश है, तो भी मतलब समभाव उसके अंदर, द्वंद्वों से अतीत हुआ, मतलब उनसे निकल चुका है वो, और तथा मत्सरता ईर्ष्या की बात करी उन्होंने, ईर्ष्या से रहित, मतलब किसी के प्रति उसको ईर्ष्या नहीं है। अब सिद्धि और असिद्धि में, कुछ सिद्ध हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए, असिद्धि हो जाए तो ठीक, समाप्त भाव वाला, मतलब ऐसा जो असिद्धि और असिद्धि में असमाप्त भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान फिर से वही बात कर रहे हैं कि वो यज्ञ की बात कर रहे हैं, ये मतलब ज्ञान का यज्ञ की बात कर रहे हैं। मतलब आसक्ति से रहित अगर कोई व्यक्ति ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जो ऐसा बिहेवियर करता है, ऐसा भाव रखता है, उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब हम आगे अगला पार्ट अगले भाग में बात करेंगे। धन्यवाद।